कभी सोचा है स्कूल में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो आखिर तय कौन करता है और कैसे? आज हम शिक्षा के पीछे छिपे 5 अलग अलग ब्लूप्रिंट्स को समझने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर सीखने का सबसे परफेक्ट तरीका डिजाइन करने का काम आपको दिया जाए तो उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा? ये सवाल सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो सीखने के इसी ब्लूप्रिंट का एक फॉर्मल नाम भी है, पाठ्यचर्या या करिकुलम। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। असल में करिकुलम शब्द लैटिन के करियरे से आया है, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। तो आप इसे एक रेस कोर्स की तरह सोच सकते हैं। पाठ्यचर्या वो रास्ता है जिस पर एक स्टूडेंट दौड़ता है, और इस रास्ते का हर एक मोड़, हर एक रुकावट बहुत सोच समझकर डिजाइन की जाती है ताकि वो सीखने के अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो ठीक है, आइए अब अपने पहले 2 ब्लूप्रिंट्स पर नजर डालते हैं। ये दोनों इस बात से जुड़े हैं कि हम नॉलेज को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। मतलब क्या हम उसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के छोटे छोटे डिब्बों में बांट देते हैं या फिर सब कुछ एक साथ मिलाकर देखते हैं। यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज हैं। एक तरफ है कोर करिकुलम, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स तो सबके लिए कंपलसरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल, मतलब एक बेसिक नॉलेज बेस सबके लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ है इंटीग्रेटेड करिकुलम, जो कहता है कि सब्जेक्ट्स के बीच में ये दीवारें होनी ही नहीं चाहिए, ज्ञान तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। ये जो कोर करिकुलम है ना, इसका मकसद सिर्फ फैक्ट्स रटाना नहीं होता। इसका एक बड़ा मकसद होता है एक साझा पहचान, एक कॉमन आइडेंटिटी बनाना। जैसे भारत की 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ही देख लीजिए। उसमें एक कोर करिकुलम पर जोर दिया गया ताकि हर स्टूडेंट में लोकतंत्र, समानता और राष्ट्रीय भावना जैसे वैल्यूज को बढ़ाया जा सके। लेकिन इंटीग्रेटेड या समेकित करिकुलम का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो ये सवाल पूछता है कि क्या ज्ञान को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटना सही भी है। इसका मानना है कि असली समझ तो तब आती है जब हम इन सब्जेक्ट्स के बीच का कनेक्शन देखते हैं, मतलब ज्ञान की एकता को समझते हैं। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का खेल नहीं है, वो साइंस, आर्ट्स और पॉलिटिक्स सबसे जुड़ी हुई है। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की कि क्या पढ़ाया जाता है। अब थोड़ा गैर बदलते हैं और इस पर फोकस करते हैं कि स्टूडेंट कैसे सीखते हैं। और यहीं पर आता है हमारा अगला ब्लूप्रिंट, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, यानी करके सीखना। मशहूर फिलोसोफर जॉन डीवी इसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनका एक बड़ा ही जबरदस्त आइडिया था। उन्होंने कहा, ज्ञान क्रिया का परिणाम है, ना कि उसका मार्गदर्शक। आसान शब्दों में कहें तो आप किताब पढ़कर स्विमिंग नहीं सीख सकते, है ना? आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। बस यही है करके सीखना। डीवी का मानना था कि असली लर्निंग तभी होती है जब स्टूडेंट्स पैसिव बैठकर सिर्फ सुनते नहीं बल्कि एक्टिव होते हैं। और इसके लिए उन्होंने 4 तरह की एक्टिविटीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया। पहली सोशल, यानी दूसरों के साथ मिलकर काम करना। दूसरी कंस्ट्रक्टिव, कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना। तीसरी इन्वेस्टिगेटिव, चीजों को खोजना, एक्सपेरिमेंट करना। और चौथी आर्टिस्टिक, अपने आइडियाज को क्रिएटिव तरीकों से एक्सप्रेस करना। अब आते हैं एक और भी बड़े सवाल पर, आखिर एजुकेशन का असल मकसद क्या है? क्या ये हमें पुरानी बातें सिखाने के लिए है या फिर भविष्य को बदलने के लिए? हमारे अगले 2 ब्लूप्रिंट्स इसी सवाल के 2 बिल्कुल अलग अलग जवाब देते हैं। पहला है सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल करिकुलम। आप इसे एक पुरानी विंटेज लाइब्रेरी की तरह समझिए। ये परंपरा और हमारे प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। इसका फोकस फिलॉसफी, एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी जैसे सब्जेक्ट्स पर होता है, जो हमें एक आदर्श और नैतिक जीवन जीने के सिद्धांत सिखाते हैं। और फिर इसके ठीक उलट है पुनर्संरचनात्मक या रिकंस्ट्रक्टिविस्ट करिकुलम। अगर पहला वाला एक लाइब्रेरी था, तो ये एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट है। इसका मकसद है स्टूडेंट्स को इतना मजबूत बनाना कि वो आज के समाज की प्रॉब्लम्स को समझें, उसकी आलोचना करें और फिर उसे बेहतर बनाने के लिए, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए काम करें। तो ये जो रिकंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल है, ये असल में ट्रेडिशनल एजुकेशन के खिलाफ एक रिएक्शन की तरह है। इसके सपोर्टर्स का मानना है कि पारंपरिक शिक्षा में कई कमियां हैं, जैसे कि ये बहुत ज्यादा किताबी है, इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है, ये आज के युवाओं की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती और इसका असल दुनिया की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों से कोई लेना देना नहीं है। तो अब तक हमने 5 अलग अलग ब्लूप्रिंट्स देखे, कोर, इंटीग्रेटेड, एक्टिविटी सेंटर्ड, थ्योरेटिकल और रिकंस्ट्रक्टिविस्ट।
हर एक का अपना नजरिया है, अपना मकसद है, पर अगर इन सबको एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? आइए इसे समझते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि हर करिकुलम स्टूडेंट के रोल को कितने अलग तरीके से देखता है। क्या स्टूडेंट का काम सिर्फ दी गई जानकारी को लेना है, जैसा कि थियोरेटिकल मॉडल में होता है, या फिर उसे एक्टिव होकर एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे एक्टिविटी सेंटर्ड मॉडल में, या फिर क्या उसे समाज को बदलने वाला एक एजेंट बनना है, जैसा रिकंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल चाहता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमने ब्लूप्रिंट कौन सा चुना है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। हमारी दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, क्या सीखने के हमारे पुराने ब्लूप्रिंट्स काफी हैं? आज और आने वाले कल के लर्नर्स के लिए इन पांचों में से कौन सा एजुकेशनल ब्लूप्रिंट सबसे ज्यादा जरूरी है? या शायद हमें इन सब को मिलाकर एक नया ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में हमारी शिक्षा का भविष्य छिपा है।